अमूल ने दूध के दाम 2 रुपए लीटर बढ़ाए, लेकिन हमारा दूध वाला सही है, वो दाम नहीं बढ़ाता है, वो तो साला सीधे पानी ही बढ़ा देता है। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं YouTube चैनल न्यू स्ट्रगलर, और इसमें विभिन्न प्रकार के जो साक्षात्कार लोगों के दिखाए जाते हैं। तो आजकल हेल्थ की समस्या बहुत बड़ी समस्या है, तो उस समस्या पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं वेलनेस एडवाइज़र श्री अरविंद निषाद जी। तो हम आज चर्चा करेंगे, एक चैनल है आर्टिकल 19 इंडिया, नवीन कुमार जी का चैनल है, जिसमें साल भर पहले एक समीक्षा थी कि टूथपेस्ट बनाने वाली एक कंपनी की लड़की टीवी पर पूछती है कि क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, और 5 पैसे का नमक मिलाकर कंपनी 50 रुपए में टूथपेस्ट बेचती है। अब दूध बनाने वाली कंपनियों को भी इसी तरह का विज्ञापन चलाना चाहिए कि क्या आपके दूध में पानी है, क्योंकि पी तो वैसे भी दूध की जगह पानी ही रहे। भारत का सबसे बड़ा मिल्क ब्रांड अमूल को ले लीजिए, या फिर दिल्ली का विख्यात मदर डेयरी। पिछले दिनों ही अमूल ने एक साथ हर तरह के दूध पर 3 रुपए दाम बढ़ा दिए, लेकिन 60 रुपए से ज्यादा चुकाकर आपको मिल क्या रहा है? यह सवाल कि क्या आपके दूध में पानी है? क्या आपने सोचा है कि बाजार से जो दूध हम अपने घर ला रहे हैं और इस विश्वास के साथ उस दूध का सेवन कर रहे हैं, अपने बच्चों को पिला रहे हैं कि उससे आपकी सेहत बनेगी? जो टॉप मोस्ट कंपनियां दूध के सप्लाई करने वाली इंडिया की, मदर डेयरी और अमूल, जिनका एक छत्र राज है दोनों का, उसके बाद बहुत सारी पारस, ज्ञान और बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे उसके हैं कंपनियां, पराग भी है, सरकारी कंपनी टॉप में आती हैं वो। दरअसल वही मदर डेयरी हैं अपनी, और अमूल टॉप की हैं। तो ये तो पहली बात तो दूध का रेट बढ़ाए हैं जी, बिल्कुल, ठीक है, 4 रुपये प्रति प्रति लीटर बढ़ाए हैं जी। चलिए, लेकिन जो क्वालिटी है वो हम देखते हैं कि ये जैसे सर्वे में जी, ये दूसरे का सर्वे नहीं है जी, जो भारत सरकार का है, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग जो भारत का सरकार का है जी, उसके सर्वे का ये है कि गाजियाबाद में जो पकड़ा गया है मैटर जी, तो उसमें इन पे जुर्माना लगाया गया है। अमूल पे 8,24,000 रुपए का जुर्माना जी, मदर डेयरी पे 7,10,000 का जुर्माना, जी, ठीक है। जी, इस जुर्माना को वो भर रही है, उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद फिर वही काम कर रही हैं। सिंथेटिक तो नहीं, मतलब दूध में रसायन का तो नहीं मिलावट कर रही हैं, लेकिन इनके जो जांच में पकड़ा गया है वो पानी मिला रहे हैं। अच्छा, पानी की समस्या तो आम है। हाँ, तो अब ये बताइए, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, इतनी फेमस कंपनियां जब दूध में पानी मिला के बेच रही हैं, तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो ग्वाला वर्ग है इस पे बहुत आलोचना होती है कि पानी ये लोग मिला रहे हैं। जी, ये तो है। तो किसको दोषी ज़्यादा माना जाए? दोषी तो आप नहीं कह सकते हैं किसी को, लेकिन यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि देखिए, जिस प्रकार से एक बहुत सारा वो जो एक कोलगेट की आती है विज्ञापन आती है कि क्या आपके पेस्ट में नमक है, तो उस प्रकार से आने वाले समय में ये कंपनियों को कहना पड़ेगा कि क्या आपके दूध में पानी है जी जी, बिल्कुल, पानी को लीगलाइज करके बेचा जाएगा। इस तरह से भ्रष्टाचार यहाँ तक इन्वॉल्व हो गया है, अशुद्धि यहाँ तक हो गई है कि कह करके बेचा जाएगा कि आपके दूध में पानी है। बिल्कुल, पानी नहीं मिला समझिए अशुद्ध दूध है। ठीक है। तो ये चीज़ें जो है मतलब मार्केट में समझिए कि आने वाले समय में ऐसा हो सकता है। खाने पीने की चीज़ों में वेलनेस, जो आप वेलनेस एडवाइजर है, तो इतना बताइए कि क्या सावधानी बरती जाए कि इन सब चीज़ों से बचा जाए। कुछ तो सॉल्यूशन होगा। प्रकृति में, समाज में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, एज ए वेलनेस एडवाइजर हमने एक एग्जांपल लिया दूध का, लेकिन अन्य चीज़ों पर भी आप फोकस करेंगे। बिल्कुल जी बताएं। एज ए वेलनेस एडवाइज़र मैं आपके सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा
कि पहली चीज़ तो ये कि मार्केट में जितनी भी चीज़ें हैं, खाद्य पदार्थ हैं जी, आप उसको बाकायदे उसके रैपर पर, पैकेट पर आप ये पढ़ सकते हैं कि उसमें प्रिजर्वेटिव की मात्रा कितनी होती है, स्टेबलाइज़र की मात्रा कितनी होती है। और कोई ऐसा मार्केट में जो पैकेट बंद आपको प्रोडक्ट मिलता है तो कोई भी ऐसा एक प्रोडक्ट नहीं होगा जिसमें प्रिजर्वेटिव या स्टेबलाइजर ना मिलाया जाए। पहला चीज़ तो ये उसको तो मानना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन से कई जो कच्चे चीजें हैं जी, जी, तो उसको तो लंबे समय तक रखने स्टेबिलिटी के लिए हाँ तो रखना पड़ेगा। उसको तो एक जैसे मान लीजिए कि परमिटेड फूड मान लीजिए, परमिट है, उसको खाइए पीजिए, ठीक है ना। जी बिल्कुल। लेकिन हम ये कहना चाहेंगे आपको कि यदि अगर वो हमारे नेचर में पर्याप्त है जी, अगर हमें वो आसानी से मिल जा रहा है नेचर से, तो हम क्यों पैकेट बंद पर जाएं। ठीक है, कोशिश ज्यादा से ज्यादा किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल मूल मूल रूप लिया में जाए। लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मेरे कहने का तात्पर्य है कि अगर मूल रूप में मिल जा रहा है, आसानी से मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो हम उसका उपाय कर सकते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें देख रहे होंगे, मैं सब्जी की बात करता हूँ। आज मार्केट में आपको बहुत सारी अफवाहें या रियलिटी भी आपको देखने को मिलेंगी कि किसी खरबूज में चीनी डाली जाती है, रंग डाली जाती है, स्टेबलाइजर डाली जाती है, खरबूज में इंजेक्शन से चीनी मारा जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम कह रहे हैं कि यदि आपको लग रहा है थोड़ा, तो आप अपने घर पर खरबूज की खेती कर सकते हैं। आजकल तो हाइड्रोपोनिक्स से लगाया क्या सिस्टम है, लोग छत पे सब्जी उगा रहे हैं। सब्जी, बिल्कुल सर, ये सब रास्ते हैं और अच्छे रास्ते हैं। जगह का उपयोग हो जाएगा, आपका आर्थिक स्थिति थोड़ा ठीक होगी, बेहतर हो जाएगी। घर पे क्योंकि शुद्ध की शुद्ध चीज अलग मिलेगी, शुद्ध की शुद्ध चीजें मिलेंगी, शारीरिक श्रम उसमें इन्वॉल्व होगा, शारीरिक श्रम होगा, और उसके साथ साथ आप नेचुरल प्रोडक्ट लेंगे और हर्बल प्रोडक्ट लेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें जो आप खाद डालेंगे आपने आंखों के सामने डालेंगे, जो भी आप डालेंगे उसमें उर्वरक डालेंगे, जैविक का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा सर, हम अपनी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। जो आने वाले समय में बीमारियां, जो नई नई बीमारियां पनप रही हैं, उसको हम क्या करेंगे, कंट्रोल पाया जा सकता है अगर हम जैविक खादों का उपयोग करें और सेल्फ में प्लांटेशन का काम शुरू कर दें तो। क्योंकि वो उसके लिए बहुत बड़ा खेती की आवश्यकता नहीं होती है। छोटा बॉटल होगा, गमला होगा, बाल्टी होगा, उसमें हम इस चीज को, गमले वाली सब्जियां एक परिवार के लिए पूरा घर में पर्याप्त है। एक एग्जाम्पल लीजिए, अगर बढ़िया से फलने लगे तो 2-3 मिर्चे का पेड़, हाँ बिल्कुल, पूरा मिर्चे का आपको पर्याप्त सप्लाई कर देगा। बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 टमाटर का पेड़ लगा सकते हैं। एक हल्का नींबू का पेड़ लगा लीजिए गमले में। 2 गमले में आप धनिया लगा सकते हैं। 2 गमले में धनिया लगा लीजिए हमेशा। मतलब तो कुछ तो करना पड़ेगा। अगर मार्केट की जो जहर युक्त पदार्थ उनसे बचना है तो इसके लिए आपको उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, या मार्केट में आपको बहुत सारे ऐसे जो हैं कुछ कंपनियां हैं जो हर्बल प्रोडक्ट आपको देती हैं, जो दावा करती हैं, जिनके पास आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेशन है, जिनके पास ISO है, जिनके पास क्या बोलते हैं ISI है, तमाम प्रकार से जो उनकी स्पेसिफिकेशन, उसके आड़ में वो उसके आड़ में ही तो ये सब कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। पकड़े जाने पर जुर्माना देके छूट जा रहे हैं। तो यहाँ तो सरकार की कमी है। बिल्कुल सर, हम लोग तो डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन दूर तो कोई, हाँ दूर तो उनको नहीं कह सकता है। डिस्कस हम कर सकते हैं, क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं मेरे जानकारी के हिसाब से इसमें देखिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल भी मिली रहती है सर, क्योंकि बिना उसके परमिशन का, बिना उनके मिली जुली होते हुए, क्योंकि ऑन कैमरा ये कहना उचित नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सर सरकार का भी इसमें हाथ होता है कि ये सब सारी चीज़ों को बढ़ावा देने का। किसी भी भ्रष्टाचार में बिना सरकार के नॉलेज में और बिना सरकार के समझ ले इंटरनल परमिशन से ये चीजें चल नहीं पाएंगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि सर उनके पास अथॉरिटी होती है, पावर होती है कि जब तक उनको मानक के अनुरूप ना हो तब तक वो लाइसेंस ना दे। लेकिन हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ऐसा चीजें, भाई आखिर अमूल डेयरी की आपने बात कही, अभी आयुर्वेद में हाँ बड़े संत बाबा रामदेव के 14 प्रोडक्ट बैन हुए हैं आयुर्वेदिक सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। वो बताइए, वो भी बिल्कुल आयुर्वेदिक, जो डंके के चोट पर जिन्होंने आयुर्वेद की छवि को इस भारत में पूरे विश्व में विख्यात किया, आयुर्वेदिक की छवि को, आखिर उनके प्रोडक्ट में कहीं ना कहीं कमियां तो आ गई ना सर, कहीं ना कहीं कमियां तो आ गई ना। और हम लोग चले थे दूध वाले प्रोडक्ट पे, और देखिए तो एक चीज कहेंगे जी कि एक उनका चला था चर्चा जी कि जी जितना भारत में दूध नहीं प्रोडक्ट होता है जी, उसके 4 गुना उन्होंने घी बेच दिया। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ठीक है, और 2020 की सर्वे की मैं बात करूं आपका, तो 17 करोड़ टन जो है भारत की उत्पादन है दूध की, 17 करोड़ टन एक सर्वे है 2020-21 का। और लेकिन जो खपत है वो 64 करोड़ टन खपत है। आप यहाँ से आंकड़ा लगा सकते हैं कि 4 गुना उत्पादन हो रही है 17 करोड़ टन, लेकिन खपत हो रही है 64 करोड़ टन। आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। 4 गुना, उसके 4 गुना खपत हो रही है
और महज 1 गुना जो उसकी हो रही है वो मतलब हमारी उत्पादन तो इसके अनुसार ये कहा जाए कि जो आर्टिकल 19 इंडिया का सर्वे जो उनका नवीन कुमार का है, जो उन्होंने अपने वीडियो में दिया है, वो पानी चौगुना हो रही है सर, पानी से चौगुना किया जा रहा है, चौगुना किया जा रहा है जी। कुछ ऐसे भी मार्केट में हैं जो सिंथेटिक भी हो रहे हैं, क्योंकि वो आपको मैक्सिमम फेस्टिवल्स के सीजन में आपको देखने को मिलते हैं, जैसे रक्षाबंधन वगैरह हो गया। अभी आप बिना सीजन का पनीर खाइए, हाँ, बिना और सीजन में पनीर खाइए, एकदम आपको डिफरेंट टोटल मालूम हो जाएगा कि पनीर क्या है। बिल्कुल जी जी ठीक है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपके पास व्यवस्थाएं हैं तो आप एक गाय पालिए, एक भैंस पालिए, ठीक है। बिल्कुल, हाँ। अपनी जो पुरानी परंपरा जी बिल्कुल बिल्कुल जी, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए भारत जो है वैसे भी हमारा सांस्कृतिक देश है, ठीक है, सभ्यताओं का देश है, सांस्कृतिक प्रधान देश ठीक है। तो उसकी उस छवि को हम लोग भूला ना जाए, मैं तो यही कहूँगा। नहीं तो आने वाले समय में नाना प्रकार की बीमारियाँ आती रहेंगी, विश्व विख्यात बीमारियाँ आती रहेंगी और हमारे भारत में भी आएंगी, क्योंकि कहा जाता है कि आयुर्वेद की उत्पत्ति भारत से हुई। एक बहुत फेमस गाना था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले मोती, हीरे मोती, जी 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 बिल्कुल। हम लोग सुन लेते हैं थोड़ा सा। हाँ हाँ सुन लेते हैं, चलिए अच्छी बात है, ठीक। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। तो आइए, गाना तो हम लोगों ने सुन चुका, और आइए गाना सुनने के बाद बहुत सारी चीज़ें याद आ गई हम लोगों को। फिर आगे चर्चा के विषय को आगे करते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चल रही है चर्चाएं जो हमारी शायद क्या बोलते हैं सिंथेटिक मिलावट वाली चीज़ें, और किसी भी चीज़ में मिलावट, जी बिल्कुल, खाने वाली चीज़ों किसी में भी मिलावट, खाने वाली चीज़ों में मिलावट। सरसों के तेल को लेकर हम बात करेंगे। बिल्कुल। मार्केट में देखने में सारे सरसों के तेल पीले हैं जी, पीले हैं। और सबको क्या कहा जाता है, कच्ची घानी। कच्ची घानी, जी बिल्कुल। कच्ची घानी है कि नहीं, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम लगभग हमें लग रहा है रेशियो वही पड़ेगा। जी आप सरसों को खरीदिए, पेरने वाले मशीन पे ले जाइए, अपना पैसा देकर, पैसा नहीं लगता है, हाँ हाँ, पैसा आप खाली उसका दे दीजिए, लेता है जी। तेल लेके चले आइए, शुद्ध चीज़ खाएं। क्योंकि शरीर में जितनी चीज़ें जा रही हैं किसी भी माध्यम से, तो हम कोशिश करें कि वो शुद्ध हों। बिल्कुल पानी शुद्ध, जी, बहुत सारे तरीके हैं, शुद्ध पानी का उपयोग करें। खाने में तेल सबसे ज़्यादा पर डे यूज होने वाला चीज़ है, बिल्कुल बिल्कुल। उसको सब्जियां हैं, जी। सब्जियों को जैसे बताया कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि उसको मतलब गमले वाली सब्जियों की तरफ बढ़ावा कीजिए अपने, मतलब शहर में तो मतलब मजबूरी है, देहात में भी थोड़े से अगर क्यारी वारी में अगर जान लेते हैं लोग तब भी काम चल जाएगा सर, बिल्कुल जाएगा। आप कमर्शियल नहीं कर पाते हैं तो कम से कम खाने वाली सब्जियों को घर उगाएं, बिल्कुल बिल्कुल सर, तो उससे आप स्वस्थ बने रहेंगे। और जैसे आपने अभी टॉपिक छेड़ा कि स्वच्छ पानी, स्वच्छ भोजन की, तो मैं बता दूं सर आपको कि एक स्वस्थ मनुष्य के लिए जी पर्याप्त 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है स्वच्छ हवा, स्वच्छ भोजन, स्वच्छ पानी, ठीक है, और हमारा जो होता है मृदा यानी मिट्टी, ठीक है। अगर ये चारों चीज़ें स्वच्छ हैं तो औसत ये मनुष्य के लिए बेहतर चीज़ें होती हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज ये चारों चीज़ें शुद्ध नहीं मिल पा रही है। ना हवा शुद्ध है, ना आपका पानी शुद्ध है, और ना खाद्य पदार्थ शुद्ध हैं, और ना हमारी एग्रीकल्चर खेती बाड़ी शुद्ध रह चुकी है, क्योंकि नाना प्रकार के जैविक क्या बोलते हैं वो आपकी रसायन वाली खादें खेतों में डाली जा रही है। खादों का अभाव हो गया है। पहले जो पशुपालन होता था तो उससे जैविक हाँ, गोबर की उत्पत्ति होती थी तो वो खेतों में डाला जाता था। आज रासायनिक उर्वरक घर घर में अपना पैठ जमा चुका है, तो भोजन में फास्ट फूडों ने अपना घर बना चुका है, जगह बना चुका है। और पानी की बात करूँ तो आज पहले आरओ के पानी सिर्फ हम बोतल में देखा करते थे, आज ग्रामीण क्षेत्रों में जाइए, शादी विवाह फंक्शनों में चले जाइए तो बिना आरओ की टंकी आप वहाँ पर भोजन नहीं कर पाएंगे। ये चीज़ें आपको अंधी दौड़ में हम शामिल हो गए। बिल्कुल बिल्कुल सर, वही रैट रेस में हम शामिल हो चुके हैं। हम समस्याएं तो बहुत सारी गिना चुके हैं और गिनाते रहेंगे जी। ये तो समस्या का समाधान है नहीं। हम छोटे छोटे आर्टिकल पे ये कहेंगे कि कैसे किस चीज़ को दूर किया जा सकता है, कुछ चीज़ों पे, इम्पोर्टेंट चीज़ों पे। जैसे आपने अभी सरसों की बात कही सर जी, तो सरसों तो आपने कहा कि भाई हर पीला चीज़ सोना नहीं होता, कहा जाता है, एक कहावत है। उसी प्रकार से हर पीला तेल जो होता है वो शुद्ध सरसों में कच्ची घानी नहीं हो सकती। जी, कच्ची घानी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अब उसमें क्या है कि जो आपने एक आइडिया भी बताया, उपाय भी बताया लोगों को कि हम अपना रॉ सरसों हम ले सकते हैं, साबुत सरसों हम खरीद सकते हैं, और किसी भी रिफाइनरी पर जा करके उसको हम प्रोसेस करा के पेरवा सकते हैं, और उसे अपने वहाँ बोतल में हम बंद कर सकते हैं। ये अच्छा प्रोसेस होगा एक शुद्ध सरसों के तेल को खाने का, ठीक है। क्योंकि कच्ची घानी का मतलब होता है कि बिना तेल को गर्म हुए जो प्रोसेस होती है उसी को कच्ची घानी बोलते हैं, जो कि आज विलुप्त ही हो चुकी है, क्योंकि वो बैल वगैरह से पेरी जाती थी,
उसका प्रोसेस किया जाता था। और आज जो है मशीन से आयरन प्रोसेस होती है, तो तेल जो होता है वो गर्म हो जाता है, जिसमें से ओमेगा जो होती है सर वो रिलीज हो जाती है, उड़ जाती है, उसमें ओमेगा नहीं रह जाती है, विटामिन ए नहीं रह पाती है। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई कम से कम जो मार्केट में केमिकल वाली चीज़ों से बचने के लिए हम शुद्ध सरसों लेकर के किसी भी रिफाइनरी ऑयल रिफाइनरी पे जाकर के हम उसे पेरवा सकते हैं, ये शुद्ध रहेगा हमारे लिए। बाकी जैविक खेती की बात कही गई है तो अपने छत पर हम गमलों में प्लांटेशन का काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दूध की बात कही जा रही है, तो दूध के लिए कम से कम एक पशु तो हम रख ही सकते हैं, क्योंकि अब तो बहुत सारी समस्याएं भी नहीं है, कृत्रिम गर्भाधान भी हो जा रहा है, बहुत सारे आपको कहीं ले जाने की आवश्यकता नहीं है पशु। और हाइब्रिड पशु हम उससे वो कर सकते हैं जो ज़्यादा दूध दे, हाँ हाँ, उसकी उपलब्धता भी है, आसानी से मिल जा रहे हैं आपके भारत में भी, ठीक है। लोग गाय के अन्यथा लोग क्या क्या पाल रहे हैं, बहुत सारे खर्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल। लेकिन अगर दुधारू पशु रखते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें इस पे तो मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए आज हमें लग रहा है कि मैंने एक उसमें आर्टिकल में पढ़ा था 1.5 करोड़ के कुत्ते बिक गए, 1.5 करोड़ के कुत्ते बिक गए। तो हम कह रहे हैं कि अगर कुत्ता पाल सकते हैं आप, तो एक गाय या एक भैंस अपने परिवार को सुरक्षित दूध देने के लिए, शुद्ध दूध देने के लिए, तो आप एक गाय तो पाल ही सकते हैं। अगर ये बहुत बड़ा मैसेज आपने बोला। जी बिल्कुल। अगर आपको लगता है कि वो शौक के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है, उसको भी कीजिए, लेकिन पशु प्रेम दिखाना है तो इस चीज़ को कीजिए, इसके दोहरा लाभ है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप कुत्ते को पालिए मत, आप शौकीन हैं तो आप रखिए अपनी सुरक्षा के लिए, वो भी मतलब आप अपने शौक के लिए, अपने सुरक्षा के लिए करिए। लेकिन हमारे कहने का मतलब है जो आप कुत्ता रखे हैं उसको भी दूध चाहिए जी, आपके परिवार को भी दूध चाहिए, तो कुत्ता तो आपका दूध देगा नहीं, ठीक है। और नकली दूध अपने उस प्यारे कुत्तों को पिला रहे हैं, जहर युक्त पिला रहे हैं, बच्चों को पिला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब बताइए जी, जो आने वाली पीढ़ी है, बच्चों से शुरुआत होगी, अपने फ्यूचर को आंख के सामने नकली दूध दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं सर। तो क्या उस आने वाली पीढ़ी को आप स्वस्थ रखने के लिए नहीं रख पाएंगे सर। आज एग्जाम्पल मैं बता दूं, कम उम्र में बच्चों के चश्मे लग गए हैं, क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा जो होती है कैल्शियम और विटामिन डी की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, जो आंखों के लिए हमारा बेहतर होता है और हड्डियों के लिए बेहतर होता है, ठीक है। आज मैं देख रहा हूं सर 20% स्टूडेंट वाले जो हैं, स्टूडेंट जो लाइफ चल रही है जिन बच्चों की, जी, कम उम्र में हाई स्कूल से कम के बच्चों की आंखों पर चश्मा लग गए हैं। जैसे कि अभी आपकी उम्र जो भी हो रही होगी तो भी 40-50 के कम नहीं होगी, हमारी उम्र 30-35 से कम नहीं होगी, लेकिन अभी हम लोगों ने चश्मे को आंख में लगाया नहीं। शौक वाला चश्मा मैंने लगाया, लेकिन नंबरिंग का चश्मा अभी हम लोगों ने नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि भाई ग्रामीण क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं, तो कहीं ना कहीं शुद्धता तो मिल जाती है। लेकिन अपने पूर्वजों को देखा जाए तो हमारे घर में हमारे दादाजी थे, 107 साल जीवित रहे, लेकिन उन्होंने मरते दम तक चश्मा नहीं लगाया। तो वो दूसरा जमाना खान पीन ठीक है, बहुत अच्छे। लेकिन जो आज की पीढ़ी हम चर्चा कर रहे हैं सर, वो आज 10 साल 12 साल 15 साल 20 साल के अंदर अंदर आंखों पर चश्मा लग जा रहा है सर। तो कहीं ना कहीं सर हमारे खान पान का बदलाव ही जो हमारे बीमारियों का कारण है, इस पे हम लोगों को अच्छा कदम उठाना चाहिए और हर व्यक्ति को डाइटिशियन की सलाह लेनी चाहिए। और मैं यही चाहूँगा कि भाई हर व्यक्ति डाइटिशियन की सलाह से अपना भोजन ले, क्योंकि भाई सबके बस की बात नहीं है कि डाइटिशियन की रूल को फॉलो कर पाना या डाइटिशियन की पढ़ाई को कर पाना है, उसकी एजुकेशन को हम फोकस होना चाहेंगे कि दवा कराने से बेहतर है कि इन सब चीज़ों से जी अपने शरीर को, जिससे वेलनेस आप बिल्कुल वेलनेस एडवाइज़र, हाँ एडवाइज़र हैं। तो ये बताइए कि जो खाने वाली चीज़ें हैं तो क्या क्या प्रयोग करें, कॉमन चीज़ें क्या क्या प्रयोग करें कि हम आम जीवन में नॉर्मली स्वस्थ रहें। बिल्कुल आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा रहा सर जी। और मैं दर्शकों को ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि जैसे कि आप आज घर घर में डायबिटिक पेशेंट आपको मिलेंगे, घर घर में डायबिटिक्स पेशेंट मिलेंगे, हाइपरटेंशन के पेशेंट आपको मिलेंगे जी। तो मैं उनके लिए कहूँगा कि भाई अगर आप करेले की सब्जी उगा लेते हैं घर में, तो ये मान के चलिए कि सर आपकी 25 से 30% जो शुगर है उसका लेवल कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि करेला जो है उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक गुण पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे शरीर में जा कर के इंसुलिन लेवल को बढ़ाता है, जिससे हमारी शुगर जो होती है, ग्लाइसेमिक लेवल जो होती है वो कंट्रोल रहती है। उसके साथ साथ जामुन अगर आप घर में पौधा लगा लेते हैं, पेड़ लगा लेते हैं कहीं पर भी जगह, तो क्योंकि वो सीजनली फल है, सीजन में ही आएगा, लेकिन जो उसकी बीज होती है, उसकी गुठली होती है सर, उसको अगर आप कलेक्ट करके रख लेते हैं, उसको पाउडर बना लेते हैं,
तो हमें लग रहा है कि सालों साल वो चलने वाला पाउडर होता है, ठीक है। उसका 2-2 चम्मच अगर अपना खुराक लेते रहते हैं, ठीक है, तो उससे आप अपनी दिनचर्या को अच्छा कर सकते हैं, ग्लाइसेमिक लेवल को कम कर सकते हैं, अपने शुगर के हेल्थ को आप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है। रही बात हाइपरटेंशन की, तो आज देखिए कहा जाता था कि हमारे भारत में पाई जाने वाली जो एक नमक है, जो काला नमक के नाम से हम जानते हैं, ठीक है, जी, उसका अगर हम प्रयोग करना शुरू करें तो हमारी हाइपरटेंशन की यानी जो ये सफेद नमक को छोड़ दें। जी, सफेद नमक को हम छोड़ दें। जी बिल्कुल, 2-4 दिन थोड़ा अटपटा लगेगा, काले नमक के जब आदी हो जाएंगे जी, तो बिल्कुल, वही अच्छा थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको, क्योंकि सर लिमिट मात्रा है उसकी, क्योंकि लाहौर साइड में ये नमक पाई जाती है, लाहौरी नमक से हम इसका लाहौरी नमक के नाम से भी हम इसको जानते हैं, ठीक है। तो अगर इसका हम आदत डाल लेते हैं, हम कहें कि न पूरे भोजन में खा पाइए तो दिन भर में 1-2 बार तो उसको ले लीजिए, सलाद के साथ ले सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मल आप फास्ट फूड अगर ले रहे हैं तो उसके साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो खाने में सलाद का अधिक प्रयोग करें, ये भी एक बहुत बड़ा वेलनेस का चर्चा है, विषय है कि खाने में कम से कम आप अपने भोजन की 50% तक आप सलाद खाइए, और प्रयास ये करिए कि अगर आपको स्वच्छ जीवन शैली जीना है तो 24 घंटे में सिर्फ और सिर्फ आप एक बार भोजन करिए, रात का भोजन छोड़ दीजिए। मतलब दिन जो भी खाना है, दिन निकलने से दिन डूबने के अंदर ही खाइए, बिल्कुल, रात में खाने की तो बहुत बड़ा मतलब वो है। ये तो आपने ऋग्वेद में लिखा हुआ है, वेद में लिखा हुआ है, ये सब सारी चीजें। रात सोने के लिए बना, दिन खाने और काम करने के लिए बना है। बिल्कुल सर जी। तो बहुत सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस किया। जी बिल्कुल। तो ये चाहेंगे दर्शकों से कि ये जो जितनी चीजें बताई गई हैं, तो पहले इस पे फॉलो करना शुरू कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीजें और जो छोटी छोटी चीजें हैं अपने हाथों से ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति की तरफ बढ़िए। बिल्कुल सर, प्रकृति मेन चीज़ की है जो आप जानते हैं कि ये शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। बिल्कुल बिल्कुल सर। छित जल पाओ गगन समीर है कहावत, मतलब कहावत का रियल है जी। तो हम उन्हीं चीज़ों को प्रकृति के आसपास, प्रकृति को भी सेफ रखें, बिल्कुल, और उन्हीं से वो चीज़ें लें शुद्ध प्राकृतिक रूप में। जी जी, जहाँ तक हो सके तो हम स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल, हमारा टाई अप प्रकृति के साथ बना रहेगा जी। थोड़ा भी इधर उधर होंगे ज़्यादा तो प्रकृति किसी को मिटाने में देर नहीं लगाती है। अभी एक एग्जाम्पल कोरोना के रूप में देखा जा चुका है पहले। तो ये चीज़ें हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ हम लोग चर्चा खत्म करना चाहें। अगर कोई संदेश देना चाहे तो। नहीं, संदेश सब मैं यही देना चाहूँगा यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों को कि देखिए सर, प्राकृतिक जो है वो बैलेंस बनाना जानती है जी। अगर आप उसके बैलेंस को इधर आप कम करेंगे तो वो उधर से अपना बैलेंस बना लेगी। उसी प्रकार से हमारे शरीर को अगर हम भोजन के माध्यम से विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन्स, प्रोटीन्स, कैल्शियम नहीं दे पाएंगे, अगर नेचुरली नहीं देंगे तो वो क्या करेगी, नेचर हमें बीमार करेगी और उसी चीज़ को हमें हॉस्पिटल से लेना पड़ेगा। जो चीज़ें अगर हम नेचर से मिलने वाली चीज़ें हैं अगर उससे हम नहीं ले पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा तबीयत खराब होगा, हम बीमार होंगे, और वही चीज़ जाकर के हमको कैप्सूल फॉर्म में लेना पड़ेगा, इंजेक्शन फॉर्म। कुल मिला जुला के ये है कि हम मार्केट के खाने वाली चीज़ों से बचें, ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल स्रोत से उठावें, और फास्ट फूड से तो एकदम बचें। बिल्कुल बचें सर, फास्ट फूड से। कभी कभार अगर शौक से खा लिया तो बात अलग है, डिजायर हो जाएगा, लेकिन अब डेली खाएंगे तो ये आप मौत को दावत दे रहे हैं। बिल्कुल। इसी पर हम लोग अपना बात को विराम करते हैं। बिल्कुल 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 सर। नमस्कार।